सुमलता, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से परिवार की लता कंसर्न में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी, सुकून से और अपनी लाइफ के प्रति पॉजिटिव है। तो आज मैं बात करूंगी एक ऐसी औषधि के बारे में जिसे आपको अगर बीमारी है तो भी उपयोग करें और ना है तो भी इसका उपयोग कर सकते हैं। गेस करिए कौन सी औषधि है। एक हिंट दे देती हूँ, इसे हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं चाय में। गेस करके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। मैं आज बात करूँगी अदरक के बारे में, अदरक के आयुर्वेदिक गुणों के बारे में, इसके औषधीय गुणों के बारे में। अनाजों के साथ साथ और बीमारियों के साथ साथ मैंने सोचा है मैं कुछ अपने घर में जो मसाले उपलब्ध हैं उनके ऊपर भी वीडियोस लेकर के आऊँ। तो आप लोगों का क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप और भी वीडियोस इस तरह की चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं बात करूँगी अदरक, जिसका बहुतायत से हमारे घर में उपयोग होता है और हर घर में उपयोग होता है। ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पे अदरक वाली चाय ना पी जाती हो। अदरक की चाय पीते हैं लोग, अदरक को सब्जी में, करी में यूज़ करते हैं, मसाले के रूप में यूज़ करते हैं। और यही नहीं, अदरक को हम जब सर्दी खांसी जुकाम होता है उसमें भी यूज़ करते हैं और ये नेचुरली हर घर में यूज होता है, काढ़ा बना करके यूज़ करते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि अदरक की प्रकृति क्या है, किस तरह से हमें ये फायदेमंद साबित हो सकती है, आयुर्वेद में इसके बारे में क्या कहा गया है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि यह एक मैजिक औषधि है, बीमारी हो या ना हो इसका उपयोग आपको हमेशा करना चाहिए। तो आइए जानते हैं अदरक के गुणों के बारे में। अदरक को आयुर्वेद में उष्ण कहा गया, मतलब ये गर्म प्रकृति की है। किसी भी औषधि, किसी भी मसालों को उपयोग करने से पहले उसके नेचर को समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप किसी से अगर बात कर रहे हो तो अगर आपको उसका नेचर नहीं पता होगा और आप वो बहुत गुस्सैल मिजाज का होगा और हंसी मजाक बर्दाश्त नहीं कर पाता होगा और आप उससे हंसी मजाक करेंगे तो तब तो गड़बड़ होगी, फिर वो गुस्सा होगा, झगड़ा होगा। उसी तरह से हमारा शरीर भी रिएक्ट करता है। जब हम मसालों का उपयोग करते हैं तो वो मसाला किस प्रकृति के हैं और हमारा शरीर किस प्रकृति का है, ये दोनों देखना बहुत जरूरी है। अगर हम ठंडी प्रकृति के हैं तो हमारे लिए गर्म चीज़ें फायदेमंद, मतलब कफ प्रकृति के हैं तो हमारे लिए गर्म चीज़ें फायदेमंद है। और अगर हम वात प्रकृति के हैं तब भी हमारे लिए गर्म चीज़ें फायदेमंद है। परंतु अगर हम पित्त प्रकृति के हैं तो वही गर्म चीज़ हमें नुकसान कर सकती है, विपरीत प्रभाव डाल सकती है। जो चीज़ें कफ प्रकृति वाले पे बहुत ही अच्छा प्रभाव डालती, वही मसाले पित्त प्रकृति वालों पे विपरीत प्रभाव डाल सकती है, क्योंकि दोनों का नेचर अलग है। एक ठंडी प्रकृति का है, एक गर्म प्रकृति का है। इसीलिए किसी भी मसाले को उपयोग करने से पहले उसके नेचर को समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा बहुत अगर आप यूज़ कर लेते हो तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु अगर आप रेगुलर यूज करते हैं तो वो आपको हेल्थ इशू दे सकते हैं। जैसे पित्त प्रकृति वाले अगर अदरक का सेवन बहुत ज़्यादा करेंगे तो उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट उन्हें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले नेचर को, किसी भी औषधि के नेचर को जानना बहुत जरूरी है। तो अदरक उष्ण प्रकृति का है, ये कटु है, इसे कटु उष्ण कहा गया है। कटु मतलब तीखा, कड़वा नहीं होता है। कटु मतलब आयुर्वेद में कटु मतलब तीखा होता है, तो ये तीखी है इसलिए दीपन पाचन में हेल्प करता है, जठराग्नि को तीव्र करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसका तीखा गुण दीपन करने में हेल्प करता है। इसीलिए हमें जब हम अदरक का सेवन करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है और हमें खुल के भूख लगती है। जिन लोगों को खुल के भूख नहीं लगती, समय हो गया इसलिए वो बस खाना खा लेते हैं, परंतु उनको खुल के भूख नहीं लगती है, खाना हजम नहीं हुआ है, उसके ऊपर से दूसरा खाना आपने खा लिया, तो ऐसे में आपको अदरक का सेवन करना चाहिए। आपके भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगी और नेक्स्ट टाइम आपको खुल के भूख लगने में भी मदद करेगी। तो अगर आपको डाइजेशन का इशू है तो अदरक को अपने डाइट में जरूर शामिल करें। ये वात और कफ नाशक है, तो वात और कफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है सब में अदरक बहुत ही फायदेमंद है। जिनको नींद नहीं आती है, खाना हजम नहीं होता, उन सब के लिए अदरक बहुत फायदेमंद है। वात और कफ के कारण जितने भी डिसऑर्डर होते हैं, जैसे जिनको बहुत ज्यादा आलस आता है, बहुत ज्यादा नींद आती है, दिन भर सोते रहते हैं, खाना हजम नहीं होता, कुछ भी खाते हैं वो ऐसे पेट में पड़ा रहता है, हजम नहीं होता है, जिन लोगों के मुंह से लार गिरती है या फिर शरीर में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस है, दिमाग हमेशा ब्लॉक हुआ रहता है, कोलेस्ट्रॉल है, फैटी लीवर है, पीसीओडी है, हाइपोथायराइडिज्म
हाइपोथायराइड है, ऐसी जो भी जितने भी बीमारियां कब्ज से रिलेटेड हैं और वात से रिलेटेड है, जिनको बहुत ज्यादा गैस बनता है और गैस पास भी नहीं कर पाते हैं, गैस पास नहीं होता उनका, या फिर बहुत ज्यादा डकारें आती हैं जिन लोगों को, जिसे अमाशयगत वात कहते हैं, बहुत ज्यादा नीचे से वायु निकलती है, शरीर में जोड़ों में हमेशा दर्द बने रहता है, पूरी बॉडी पेन होती रहती है, जोड़ों में पेन होता रहता है, तो ऐसे 100 बीमारियों में अदरक बहुत जरूरी है। जिन लोगों को गले में खराश आती है भोजन के बाद या भोजन से पहले, वो बार बार करते रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए अदरक का सेवन बहुत फायदेमंद है। वात और कब्ज से श्वास की भी बीमारी है, तो जिन लोगों को श्वास से संबंधित कोई बीमारी है, दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, बहुत ज्यादा कफ बन रहा है, सूखी खांसी आ रही है, श्वास से रिलेटेड परेशानी, रेस्पिरेटरी ट्रैक से संबंधित बीमारियों में भी बहुत फायदेमंद है। अगर आपको सांस से संबंधित कोई भी बीमारी है, बहुत ज्यादा आपको श्वास से संबंधित प्रॉब्लम है, आपको इनहेलर यूज करना पड़ता है, फिर भी आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, बहुत सारी दवाइयां करके आप थक गए, फिर भी अगर आपको फायदा नहीं होता है और आप श्वास से संबंधित बीमारियों के लिए इनहेलर लेते हैं, उस समय तो ठीक हो जाता है, परंतु फिर से आपको प्रॉब्लम होने लगती है। तो ऐसे में आपको देखना चाहिए कि रीजन क्या है। तो कफ हमारे पेट में बनता है और जब हमारी जठराग्नि तीव्र होगी ना, तो कफ बनना कम हो जाएगा और आपकी ये बीमारी भी धीरे धीरे क्योर हो जाएगी। ये जो कफ है ये आपके पेट में बनता है और जब तक आपकी जठराग्नि तीव्र नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी, तब तक आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आपकी सांस से संबंधित समस्या ठीक नहीं होगी। तो इसमें अदरक क्या करता है कि ये हमारी अग्नि को प्रदीप्त करता है, हमारी अग्नि को बढ़ाने में हेल्प करता है। जब हमारी जठराग्नि तीव्र होगी तब हमारी कफ से संबंधित, जो श्वास से संबंधित समस्या वो भी क्योर हो जाएगी। तो आपने सोचा कि रूट कॉज कहाँ है और हम ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं। हम इनहेलर ले रहे हैं और हमारी जो अग्नि है हम उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आपकी जो अस्थमा, ब्रोंकाइटिस ये प्रॉब्लम है कभी भी ठीक नहीं होगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि रूट कॉज पे वर्क करिए। इसीलिए आयुर्वेदा हमेशा रूट कॉज पे वर्क करता है कि जो कारण है पहले उसको सॉल्व करिए, अदरवाइज आप पूरी जिंदगी दवाइयाँ लेते रह जाएंगे और उन दवाइयों पे डिपेंडेंट होते जाएंगे और धीरे धीरे वो दवाइयों के भी आदी हो जाते हैं, तो वो दवाइयाँ भी काम करना बंद कर देती हैं। तो कोशिश करिए कि आप पहले रूट कॉज को फाइंड आउट करिए, आपका रूट कॉज क्या है, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट करिए। ऐसे अगर आप किसी को बोलेंगे कि तुम्हें अस्थमा है, तुम्हारा डाइजेशन सही नहीं होगा, तो कहेगा पागल है क्या, डाइजेशन का हमारे अस्थमा से क्या मतलब है। तो उसको आप ये वीडियो दिखा करके बता सकते हैं कि हाँ इस तरह से ये वर्क करता है, क्यों आपको अस्थमा की या फिर आपको ब्रोंकाइटिस इस तरह की क्यों श्वास से संबंधित बीमारियां क्यों होती। जिन लोगों को ब्लोटिंग की और कब्ज की समस्या, उसमें भी अदरक बहुत ज्यादा फायदेमंद है। पेट से वायु नहीं निकलती, पेट में गोला बनता है, हवा पास नहीं होती, खासकर उन लोगों को जिनको मल त्याग करते हुए बहुत ज्यादा बदबू आती है, मल में चिकनापन बहुत ज्यादा रहता है और बदबू वाली हवा पास करते हैं, ऐसे में अदरक का उपयोग उनके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। जिन लोगों का शरीर में स्वेलिंग हो, सूजन हुआ है, पूरा शरीर सूजा हुआ लगता है, खासकर महिलाओं में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि पूरी बॉडी उनकी सूजी हुई लगती है, उनको लगता है कितनी मोटी है, बट वो हेल्दी फैट नहीं होता, वो उनका मोटापा उनके शरीर में सूजन की वजह से होता है। तो ऐसे में अगर आप अदरक का सेवन कर रहे हैं तो आपके स्वेलिंग पे भी बहुत अच्छा वर्क करता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे जब हाइपोथायराइड था उस वक्त मैंने अदरक का पानी लिया था और विद इन 2 डेज मेरा वेट 1 kg रिड्यूस हुआ था। कैन यू इमेजिन, 2 दिन में 1 kg वेट लॉस हुआ था। तो वो वेट लॉस इस वजह से हुआ था क्योंकि मेरी बॉडी में स्वेलिंग थी, वाटर था। मैंने अदरक का पानी जब यूज़ किया तो स्वेलिंग मेरी कम होने लगी, जिसकी वजह से मेरा वेट लॉस हो। और अगर आप कंटिन्यू अदरक का पानी पीते हैं ना तो आपके वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करता है। तो अगर आपको स्वेलिंग की समस्या है, पैरों में सूजन हो जाता है, पूरी बॉडी में सूजा जाता है, कुछ लोगों की तक चेहरा पूरा सूजा सूजा लगता है, पपीज आई जाती है, इन सभी प्रॉब्लम में अदरक बहुत फायदेमंद है। और अगर आपके शरीर में स्वेलिंग है तो उसको दूर करने के लिए अदरक का सेवन कैसे करना चाहिए इसके बारे में बताया गया है। तो अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा करके गुड़ के साथ मिलाकर के गोली बना करके दिन में 3 बार अगर आप लेते हैं तो आपकी स्वेलिंग की समस्या में बहुत हद तक रिलीफ होता है। और अगर आपको सूजन है, उस सूजन को कम करने के लिए अदरक का प्रयोग करना है तो कैसे करेंगे उसके बारे में बताया गया है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा छोटा सा अदरक लेना है, उसमें गुड़ मिला करके गोली बना करके
3 टाइम आपको, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आपको वो गुड़ की गोली लेनी है। दिन में अगर 3 बार इसको खाएंगे तो इस तरह से आपकी सूजन को कम करने में मदद करेगा। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है फिर भी आप चाहते हैं प्रिकॉशन के तौर पे कि अदरक का सेवन आप करें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, भोजन करने से पहले एक छोटा सा टुकड़ा अदरक लीजिए, उस पर सेंधा नमक मिलाइए और अगर आप स्वादानुसार चाहें तो नींबू का रस भी मिला सकते हैं। उसको चबा चबा के खाइए, उसके बाद आप भोजन कर लीजिए। आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही होगा तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा सिस्टम प्रॉपरली वर्क ऐसे ही करने लगेगा, क्योंकि हमारी मैक्सिमम बीमारियां हमारे डाइजेशन की खराब होने की वजह से होती है। तो अगर आप भोजन करने से पहले सेंधा नमक और अदरक का उपयोग कर रहे हैं तो आपको खुल के भूख भी लगेगी, डाइजेशन भी अच्छा होगा। जिन लोगों को कफ की बहुत सारी बीमारी हो उनको अदरक का रस शहद के साथ मिला करके लेना चाहिए। 1 चम्मच शहद के साथ 1 चम्मच अदरक का रस मिलाइए और उसको पी लीजिए। और अगर इसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है तो इसको एक पान का पत्ता ले लीजिए, उस पर अदरक का रस और शहद ले लीजिए और उसको खाइए, तो ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और इस पान के पत्ते को खूब चबा चबा के आपको खाना है, तो ये बहुत ही अच्छी औषधि बन जाएगी कफ दोष के लिए। आम वात वाली बीमारियों में भी अदरक बहुत फायदेमंद है। अगर आपको आम वात की बीमारी है तो उसमें भी अगर आप अदरक का सेवन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ होता है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब थोड़ा कम लेंथ की वीडियोज़ बनाऊँ। कुछ वीडियोज़ ऐसी हैं कि जिनको बड़ा बनाना मेरी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि 2 पार्ट करना फिर वो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है लोगों का। तो कुछ वीडियोज़ ऐसी हैं जिनको मुझे 1 पार्ट में बनाना ही पड़ता है, तो वो लंबी होती है, तो उसे आप लोग टॉलरेट कर लीजिए। बट जहाँ तक हो सके मैं थोड़ा छोटी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी कि अदरक के इतने सारे फ़ायदे हैं ना कि एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है। तो मैं इसका 2nd पार्ट 3rd पार्ट भी लेकर के आऊँगी। इतना समझ लीजिए कि अदरक गर्म प्रकृति का है, कफ और वात वालों के लिए बेस्ट औषधि है। तो अगर आप अपने प्रकृति के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने पूरी सीरीज बना करके रखी है। आपकी शारीरिक प्रकृति क्या है, वात पित्त कफ, वात पित्त पित्त कफ, ये सारी प्रकृति के बारे में मैंने वीडियोज़ बना करके ऑलरेडी अपलोड कर ली है, तो वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपकी प्रकृति क्या है। तो अदरक आपके वात और कफ दोनों पे बहुत अच्छा वर्क करता है, गर्म है, कटु है। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं बताऊंगी अदरक के बहुत सारे फ़ायदे, उनको कैसे कैसे आप किन किन बीमारियों में कैसे कैसे आप ले सकते हैं अदरक को, इन सब के बारे में मैं जानकारी दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।